इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिवैल्यूएशन के बारे में, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ के बारे में, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ क्यों होता है उसके बारे में, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है रुपीज़ का डिवैल्यूएशन करने के बाद और क्या उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो देखिए, रुपीज़ का डिवैल्यूएशन करना यानी कि रुपीज़ का जो वैल्यू है वो कम करना। अब रुपीज़ का वैल्यू कैसे कम किया जा सकता है? तो रुपीज़ का वैल्यू किसी भी गुड्स में या सर्विस में या किसी एक्सचेंज में जहाँ पर रुपीज़ को एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग $1 को रुपीज़ में एक्सचेंज करेंगे और मान लेते हैं कि $1 इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़ है, ठीक है, वो फिक्स है, मान लेते हैं। जब गवर्नमेंट उसको डीवैल्यू करना चाहेगी तो $1 इज़ इक्वल टू 110 रुपीज़ हो सकता है, 120 रुपीज़ हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर के मुकाबले जो रुपीज़ का वैल्यू था वो गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर $1 जो था और जो रुपीज़ था वो दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। किसी गुड्स के लिए भी, किसी सर्विस के लिए भी जो आपस में करेंसी से एक्सचेंज हो जाएंगे, उसमें जब करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ का हो रहा है इसलिए डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। जब करेंसी का होगा तो उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डिवैल्यूएशन सरकार करती क्यों है? तो सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए। दूसरा, अपने देश की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। और तीसरा, इंपोर्ट को कम करने के लिए। अब एक एक करके सब कुछ जानते हैं। मान लेते हैं कि आप अमेरिका में रह रहे होंगे, अब आपके पास $1 है, तो $1 का वैल्यू अगर 100 रुपया है तो आप 100 रुपये का ही सामान खरीद सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट $1 को 150 रुपये कर दी तो आप 150 रुपये का सामान खरीदोगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडिया है वो अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेगा, ठीक है। अब चूँकि जो वैल्यू है रुपीज़ का वो तो 150 रुपया हो गया, अब $1 इज़ इक्वल टू, तो इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, या फिर उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। चूँकि भारत को इंपोर्ट करना अब ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए भारत चाहेगा कि जो गवर्नमेंट या जो देश में ही चीज़ें बन रही हो उसी को अब हम लोग उपयोग करें। इससे क्या होगा, इंपोर्ट पर भी लगाम लग सकेगा। अब चूँकि हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी सुधर सकेगा। तो रुपीज़ का यहाँ पर डिवैल्यूएशन करने से क्या क्या फ़ायदा मिला? सबसे पहले तो इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया, यानी कि महंगा हो गया। एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया, इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। लेकिन जो आम लोग हैं उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसे? जैसे आप कार चलाते हो, कार में आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है, जहाँ आपको ऑयल डालना पड़ता है। अब ऑयल तो इंपोर्ट होता है, चूँकि इंपोर्ट महंगा हो गया, इसका मतलब ऑयल का जो प्राइस है वो भी महंगा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कॉमन मैन के लिए ये मुश्किल भी हो सकता है। और जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स इंपोर्ट किया जाता है, वो भी महंगा होगा, यानी कि एग्रीकल्चर भी महंगा हो जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सब इंपोर्ट करना भी महंगा हो जाएगा। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी महंगा हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ सकता है इससे, ठीक है। तो पॉजिटिव्स में क्या क्या आ गया? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, ठीक है। फिर FDI जो है वो, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है, और इनफैक्ट बढ़ता ही है, क्योंकि भारत में तो वैसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी पॉजिटिव एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेज में क्या था? जो कॉमन लोग हैं उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो महंगा हो जाएगा, पेट्रोल वगैरह के दाम जो है बढ़ जाएंगे। फार्मर्स के लिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तो फर्टिलाइज़र्स के दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए एग्रीकल्चर महंगा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना महंगा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी नेगेटिव में, ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेजेस में। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, और ये क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट को हर 1 साल में या हर 2 साल में रुपीज़ को डिवैल्यू करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? एंड अगर आपको आंसर देना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।